बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप लोगों ने शायद, आप तो लिटरेचर से हैं, उर्दू लिटरेचर की हैं, तो ये बात आपको तो फिर पता होगी कि जो अदीब या शोरा हजरात होते हैं या कोई भी आर्ट से रिलेटेड मौसीकार है, गुलूकार है, कहते हैं कॉपीराइट। और इसी तरह जो शायर है वो अपने मिसरे या अपनी कलाम के बारे में बहुत पोजेसिव होता है, हसास होता है ना। अगर उसका शेर कोई और अपने नाम से बोलता है या कहीं गलती से किसी प्रोग्राम में कोई गलत कोट कर देता है, जैसा मैं आज कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये वरना तारो भरी रातों में क्या होता नहीं, ये पता नहीं क्यों मेरे जहन में था ये नासिर काज़मी का शेर है, ठीक है, लेकिन वो सागर साहब का है। और मुझे इतनी सलीस सी, सादा सी और स्मूथ सी और फ्लो में एक लाइक अ ब्रीज पोइट्री जो है ना, वो नासिर काज़मी साहब की है। जो इनकी है ना सागर सिद्दीकी साहब की, वो बहरहाल थोड़ी सी उसमें लफाजी भी और थोड़ी सी वो उसमें ख्याल भी बहुत डेप्थ, थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना, उसमें घुमा देते हैं एक बार बंदे को, कई बार सोचना पड़ता है कि कह क्या रहे हैं। और उस मतलब फ़कीर आदमी है तो उसका लेवल और है। नासिर काज़मी साहब ऐसे जैसे आपके साथ बैठे हुए टी रूम में बस शायरी करी जा रहे हैं। तो ये शेर बहरहाल ज़रा इस तरह था कि एक वादा है जो वफ़ा होता नहीं, वरना इन तारो मरी रातों में क्या होता नहीं। अब अगर मैं सागर सिद्दीकी साहब के सामने कह दूँ कि ये नासिर काज़मी का, तो शायद उन्हें तकलीफ़ होगी। और नासिर काज़मी साहब अगर वहाँ बैठे हुए हैं, वो सैयद बादशाह, दोनों ही सैयद हैं, वो शायद कह दें कि नहीं नहीं भाई ये सागर का है, ऐसे कर देंगे, क्योंकि शायर हजरात इसमें काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और बड़े ही फेसबुक से मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान के, ये अकादमी अदबियात के काफ़ी हाई पोस्ट पे खुद भी रहे, और साइंस उनका बड़ा शुगल है, क्वांटम फिज़िक्स पे बड़े लेक्चर्स हैं उनके, बड़े अच्छे दोस्त। मेरी मुलाकात नहीं है, फेसबुक से हैं। उनको मैंने एक दो बार मैसेजेस किए, उन्होंने भी जवाब दिया। उनके कलाम के शायरी बहुत पाए की करते हैं, मैं उनके कलाम के नीचे कभी कभार कमेंट भी दे देना। कुछ अरसे के लिए वो गायब हो गए। तो एक दिन मैंने उन्हें मैसेज किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि आप काफ़ी देर से गायब हैं और मैंने कोई मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया, या खैर है या मसरूफ़ है या क्या है। तो उन्होंने आगे से मुझे लिखा कि एक तो आपने इतने अरसे से मेरी वॉल पे ना कोई कमेंट दिया है, ना मेरी कलाम पे कोई शेयर किया है, ठीक है, और मेरा फ़लाँ शेर जो था वो आपने एक दिन अपने पेज पे लिखा हुआ था, उसमें मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से उनका शेर अच्छा लगा तो मैंने वो कर दिया, हाँ मैंने नाम नहीं लिखा नीचे, लेकिन उनके उस शिकवे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये सारे कितने पोजेसिव हैं और कितना इनका है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको तो ज़रूर पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मेरे इल्म में ये है कि दो बंदे कम अज़ कम, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब भी शायद, और असरे हाज़िर में सबसे ज़्यादा जो फेमस इस चीज़ में हैं वो अहमद नदीम कासमी साहब, कि ये वो लोग हैं जो नए शोरा को कई बार अपना कलाम लिखा हुआ दे के कहते थे कि तू अपने नाम से पढ़ दे, और वो उसे क्लेम नहीं करते थे कि ये मेरा कलाम है जो ये पढ़ रहा है, और वो नया शायर उसमें मशहूर हो भी जाता था। अहमद नदीम कासमी साहब का तो मैंने बहुत सुना है, गॉड नोस कि कितना सच है। आप इससे एग्री करती कि नहीं? आपने कभी सुना है कि कुछ शोरा हज़रात जो थे वो नए शायरों को, या होनहार शायर अच्छा है लेकिन उसको कोई अपना शेर दे दिया या अपना कोई कलाम, उसे कहा यार तू पढ़ दे। तो मतलब इस तरह के फयाज लोग हमेशा पाए जाते हैं, होते हैं। मैं अहमद नदीम कासमी साहब का सुना है,
कि वो पता नहीं अब कितना सही है, पर्टिकुलर मुझे नहीं, मेरे मैंने ज़हन में सुना है नहीं कि है। वो कर देते लेकिन थे। ये कि मुतशायर और मुतशायरात हमेशा पाए जाते हैं। और बल्कि अब तो ये इतनी बात मशहूर है, मतलब आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, $500 में पूरी किताब लिखवा लें अपने वो नाम तो से, चले, तो वो तो आगे हो गया है ना। जी। इवन लिटरेचर की बजाय साइंटिफिक रिसर्चेस जो हैं लोग लिख के दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हमारे भी मुल्क में हो रहा है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये था कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं इस पाए के बंदे का, मैंने कहा नहीं। लेकिन रिसेंटली मुझे एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ। अब ये जो बाबा जी का मैसेज है, इसको मैं तो 21-22 साल से, और बाबा जी ने हमारी सारों की ट्रेनिंग ऐसी की। बाबा जी के अपने जितने काके काकियाँ हैं, कोई भी ना चंदा लेता है ना देता है या इसके बारे में सोचता नहीं, बल्कि अपनी ड्यूटी समझते हुए करता है, क्योंकि सारे ही दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं से उसका फ़ायदा ही हुआ होता है ना। तो वो इसको ज़ुबान की ज़कात समझ के आगे कर रहा है। आगे वो एक अलग बात है कि अल्लाह ने किसी को कितनी तौफीक दी, किसी को कितनी दी, किसने कौन सा रास्ता किस तरीके से, किसी ने सोशल मीडिया यूज़ किया, किसी ने सिर्फ 1-to-1 किया, ज़्यादा मशहूरी नहीं की। मैंने अभी जो बाबा जी की वीडियो आई जिसमें वो बॉबी सुल्तान जी साथ बैठी हुई हैं, अक्सी मुफ्ती साहब ने उसको अपलोड किया। अब इसकी जो कॉपी थी, रिकॉर्डिंग तो ये 90s में हुई है, ठीक है, और मुफ्ती साहब को इसका ज़्यादा पता होगा, अक्सी मुफ्ती साहब को, कि ये वो बाबा जी उनके घर अफसोस करने गए थे उनके वालिद की डेथ पे। बाबा जी ने मुझे कई बार कहा कि मुफ्ती साहब, अक्सी मुफ्ती नहीं, जो मुमताज़ मुफ्ती साहब, कि वो सुचल फ़कीर था अपने वक्त का, और किसी को नहीं उसका पता था, और वो बड़ी खामोशी से उसने अपनी ड्यूटी की, क्योंकि फ़कीर की ये भी एक ड्यूटी होती है कि वो अपना राज नहीं देता किसी को, अमूमन उसके जाने के बाद ही पता चलता है और वो सारा। तो मुझे उन्होंने बताया, कॉपी भी आखिरी दिनों में, कॉपी भी और भी बहुत सी चीज़ों की थी, तो मेरे तक उन्होंने कॉपियाँ पहुँचवा भी दी, लेकिन साथ बताया भी कि ये फ़लाँ इतने टाइम के बाद इन्हें अपलोड करना या स्प्रेड कर देना या फैला देना, अभी ज़माने को ये बात समझ नहीं आएगी, और तुम अभी सूरह रहमान और ये बात करते रहना। तो मुझे ये पता था कि इसकी ओरिजिनल जो है वो अक्सी मुफ्ती साहब के पास है। मैंने फ़ेसबुक से मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप का पता चला। मैं खैर उसमें मेरा उस वक़्त ये इरादा नहीं था। तो एक काकी जी हमारे पास आती थी, बल्कि राहत अभी यहाँ बैठी हुई थी, उनकी वो करीबी दोस्त की शायद बेटी थी सैयदा, वो उस ग्रुप की एक्टिव मेंबर भी थी, शुरू में शायद पायनियर्स में थी, और जो फेसबुक ग्रुप्स में लड़ाइयाँ और पॉलिटिक्स और सारा कुछ होता है उसमें भी शायद उनका काफ़ी, उन्होंने चौमुखी लड़ाई लड़ के तो इस ग्रुप को काफ़ी आगे तक लाई, सायरा उनका नाम। उन्होंने मुझे कहा कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, या मुझे कुछ भेजा फेसबुक पे, और फिर सारा वो ये दुआ से भी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती थी, खुद सैयद थी, उनके कई सवालात और थे। उन्होंने एक दिन मुझे इसी तरह दुआ में मुमताज़ मुफ्ती साहब के बारे में बात करते हुए सुना, तो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। मैंने कहा ये आप उन्हें क्या कह रहे हैं, फ़कीर है नहीं, वो राइटर बड़े अच्छे हैं और हमें उनकी राइटिंग अच्छी लगती है, और ये वो लिटरेचर वाइज मैंने, और वो कुरतुल्लाह शाह के बारे में मेरे से बहस करती नहीं और सारा। बहरहाल इस ग्रुप से ताल्लुक़ जब बना तो 2020 में कोविड के दौरान इसी ग्रुप ने मेरे से रब्ता किया। उसमें एक काका जी हैं, मैं इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उन्होंने मेरे से रब्ता करेगा, सर हमने आपका जूम पे इंटरव्यू करना है, और सूरह रहमान सर हो गई बात। फिर उन्होंने रिसेंटली मीटिंग थी, वहाँ भी बुलाया, तो मैंने दोनों तीनों जगह मैसेज दिया अक्सी मुफ्ती साहब को कि उन्हें कहें कि वीडियो अब वो अपलोड कर दें, क्योंकि मेरे पास कॉपी थी। कॉपी में मुझे लगता था कि उसकी प्रिंट कॉपी इतनी अच्छी नहीं है, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, और वाकई ऐसे था। मैसेज पता नहीं कन्वे होता रहा या नहीं होता रहा। अभी रिसेंटली ये बची गई, इसने मुझे फ़ोन किया डॉक्टर साहबा ने कि सर मैं ना ग्रुप में जा रही हूँ। मैंने इसे दोबारा कहा माइक देना इसको, मैं गलत ना हो जाऊँ, अगर मैं गलत हूँ ये खुद ही बता दे। मैंने कहा कि अगर आपकी अक्सी मुफ्ती साहब जी से बात हुई नहीं तो उन्हें कहना कि वो अब मेरा मैसेज देना, सलाम करना उन्हें। मैंने पहले भी मैसेज भेजा कि वो अपलोड कर दें, या फिर मैं कॉपी में अपलोड कर दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उनका काम है, उन्होंने किया हुआ है, वो इसको अपलोड कर दें। क्यों जी बेटा, मैसेज दिया था मैंने? जी आपने दिया था। तो आपकी उनसे क्या मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा उस दिन? मीटिंग थी जो मुमताज़ मुफ्ती हाँ ग्रुप जी, की। वो मिलाद से एक दिन पहले ही संडे को वो गैदरिंग थी इंडिगो हाइट्स पे, तो वहाँ पर उनसे मिली थी जब, तो वो अपनी मेरा क्योंकि उनके साथ एक था भी एक कनेक्शन 2022 से, तो उस वजह से भी मुझे काफ़ी शौक़ था उनसे वैसे मिलने का भी।
और दूसरा मुझे ये भी था कि मैं बाबा जी का बताऊंगी उनको, सूरह रहमान का मैसेज बताऊंगी, अपना बताऊंगी कि मैंने इस तरह सुना था। तो उनके पास ही लैपटॉप पड़ा हुआ था, उस पर वो वीडियोस अपलोड कर रहे थे। तो पहले उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उनसे बाबा जी का जिक्र किया, अपना बताया और आपका भी दरमियान में बताया कि इस तरह सर का वो बता रहे हैं मैसेज, उनको पता था। तो उन्होंने फिर कहा कि ये सफदर साहब की वीडियोस हैं, तो मैं ये अपलोड करूँगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वो मैंने अपने तौर ही आपका सलाम दे दिया उनको, और उनको कहा कि मुझे शौक़ है कि मैं आपसे बाबा जी की मेमोरीज सुनूं और पूछूं, आप शेयर करें। तो फिर उन्होंने उसका यही कहा कि आप जब अकेले में इस्लामाबाद आएंगी मेरी तरफ, तो फिर मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में शेयर करूँगा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही फिर उन्हें यूट्यूब पे वो बाबा जी की वीडियोस जो थी वो शेयर कर दी थी। अब उन्होंने शेयर कर दी, इसको दिखाया कि मैं ये ही कर रहा हूँ शेयर, जो ये मैसेज दे रही थी। शेयर हो गई वीडियो, तो इन लोगों ने, इनमें से कई लोगों ने उनके चंक्स बीच में से ले लेके उसको अपलोड कर दिया, जो बाबा जी कोई बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और 2-3 पिछले दुआ सेशंस में मैंने उस वीडियो को डिस्कस भी किया यहाँ बैठ के, और उसमें बताया भी कि अक्सी मुफ्ती साहब के पास ये उन्होंने रिकॉर्ड की हुई हैं, वो लोक वर्षा के नाम से उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। प्रोग्राम में मैं उसी में बोल रहा था, और उन्होंने इसको बाबा जी की तरफ, उनके पास ये किस्म की अमानत थी, उन्हें बाबा जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, आई विश के वो इसमें अपना कमेंट भी बोलते या बताते, अपनी बाबा जी की मेमोरीज शेयर करते, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल वो नहीं मुनासिब समझा और ये अपलोड कर दी है। उसमें बाबा जी जो बात कर रहे थे, हम उसको डिस्कस कर रहे थे, मैं उनके पॉइंट को, उनके मैसेज को। अब मेरा उसमें सारा मकसद, मैं उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर दूंगा ना, तो वो जो काकी बाबा जी के साथ बैठी हुई है ना, बॉबी सुल्तान जो है, वो जिस धड़ल्ले से साथ बैठी हुई है, ठीक है, और आज वो 2-3 बच्चों की माँ है, घर रन कर रही है, उस वक़्त वो आप लोगों की और हमारी ज़ुबान में तो डांसिंग गर्ल है एक, ठीक है, रेड लाइट एरिया की डांसिंग गर्ल। उसके बावजूद वो धड़ल्ले से बैठ के इंटरव्यू दे रही है और उस सारे को एक्सप्लेन कर रही है और पार्टिसिपेट कर रही है। बाबा के साथ वहाँ खड़ी है, क्योंकि बाहर बाबा को उसकी ज़रूरत है उस मैसेज को देने के लिए, उस कन्वे करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसने उसका 1 रुपया भी चार्ज किया या बाबा जी ने किया, और मेरा ख्याल था अक्सी साहब ने भी ऐसे ही कर दिया अपलोड। हमने उसको डिस्कस भी कर लिया। अब उसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स लोगों ने बना के अपने अपने पेजेस पे शेयर कर दिए, और उनकी टाइटल हेडिंग्स, कोई मैसेज जो बाबा जी की बात में था, क्योंकि इन पागलों दीवानों का तो मेनली तो बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी की बात, बाबा जी बात वो थी। लेकिन यूट्यूब पे हमें स्ट्राइक आ गई, उनमें से बहुत सौ को आ गई, और उन सब लोगों को वो वीडियोस अपने पेजेस से हटानी पड़ी। मुझे इन्होंने, बच्चों ने बताया कि ऐसा हुआ है और हमारे अपने पेज पे भी हो गया है। मैंने कहा यार, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपने उनका लोगो तो नहीं हटाया था, अगर तो आपने लोगो को हटाया तो गलत किया है। तो वो पता चला कि कुछ बच्चों ने बहरहाल लोगों के ऊपर भी अपना लोगो कोई लगा दिया या उसको किया, लेकिन मेजॉरिटी ने, या पता नहीं आप वाली वीडियो में तो नहीं था, और मैं तो ज़ुबानी बोल के वीडियो में कह रहा था, उनका पूरा क्रेडिट और वो सब दे रहा था। बहरहाल मैंने इन्हें कहा कि आप लोग ना उन चैनल वालों को मैसेज कर दें, उन्हें बताएं, शायद अक्सी साहब खुद ही देखते हो, तो उन्हें भेजें कि ये तो बाबा जी के मैसेज को और ज़्यादा स्प्रेड करें, मुख्तलिफ चैनलों पे शेयर ही इसलिए किया गया, और हम तो इसमें 1 रुपया नहीं लेते, ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, या मोनेटाइज चैनल नहीं है, लेकिन रीच हमारे अकाउंट की ज़्यादा है, हमने इसलिए इसको ऐसे शेयर कर दिया है। तो आपने हमें स्ट्राइक भेज दी है, मकसद तो बाबा जी का मैसेज फैलाना है, ठीक है। मैंने कहा मेरा ख्याल है अक्सी साहब को नहीं पता, ये किसी ने भेज दी होगी, उनके जूनियर, हमें नहीं पता। आगे से जवाब यही आया कि जी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आप लोगों ने विदाउट परमिशन किया है, और दूसरा ये कि उसमें प्रॉपर क्रेडिट्स नहीं दिए हैं, और ये वो। उन्हीं में एक साहब हैं, मुग़ल साहब, नीनू मुग़ल या पता नहीं इस नाम से वो करते हैं, वो पहले तो मुझे मैसेजेस बड़े करते रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाले और सारे। तो आज उनका अचानक कोई मैसेज मैंने देखा, मैसेंजर पे आया हुआ था, मैंने उन्हें लिख दिया, शायद यहाँ पे होगा, हाँ जी। उन्होंने बेसिकली बाबा जी की उसी वीडियो को ना मेरे साथ ये
आपने मेरा फेसबुक स्विच किया हुआ? फ़ोन तो मेरे पास था। उन्होंने पेज पे भी शेयर की हुई थी वीडियो, और मेरे साथ मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे भी ना उन्होंने शेयर की हुई थी। मैंने आज देखा तो मैंने उन्हें आगे से मैसेज भेजा, क्योंकि समझदार सा बच्चा मुझे लगा था, मिला भी था। इन लोगों ने मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया भी था वहाँ पे। तो वैसे उसके साथ जो मेरी चैटिंग हिस्ट्री है 2018 से है, ठीक। और अपने टिकटॉक की और दूसरी चीज़ें भी मुझे भेजते रहे छापनामा पे या मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। तो 2023 बल्कि दिसंबर में उन्होंने लोकेशन भी मांगी, और वो यहाँ आए भी 23 दिसंबर में ना। और तब भी उन्होंने वो प्रोग्राम था जब उसके लिए बुलाना था। अब उन्होंने ये 19 सितंबर को शेयर की हुई थी, तो मैंने कल देखी, तो मैंने उन्हें भेजा कि यू पीपल सेंट अ स्ट्राइक व्हेन वी अपलोडेड दिस वन even with due credits mentioned. Ideally, this message should have spread rapidly now. This is the time. ठीक है। अब वही बात आ जाती है कि हर बंदा अपने लेवल पे समझता है बात को, ठीक है। उन्होंने लिखा, वालेकुम सलाम, अक्सी मुफ्ती साहब decided to upload his lifetime work and his archives, and we have been strictly advised to monitor or to comply with copyright and intellectual property rights. His works consists of well-known artists like Pathane Khan, Abda Parveen, and many more. Everyone's message is important, but we want that message to spread from Mufti Saab's forum. We also request you to please spread that message through same link. Jazakallah. Also to add that no credit was given to the Mufti Saab. Video was badly trimmed, logo was overlapped. Mentioning this update, you with due respect that followers have misguided you. मैंने इसका जवाब नहीं दिया उन्हें। मुझे वही शायर याद आया जिसको ये मसला था कि मेरे शेर के नाम के नीचे नाम नहीं है, और उस शेर के अंदर बहुत खूबसूरत मैसेज था, और मेरा मकसद था कि मैसेज आम हो जाए, कोई सोचने में मजबूर हो जाए। मैंने इन्हें भी कुछ नहीं कहा, ये तो बच्चे हैं। और अक्सी साहब से कभी बात होगी तो देखेंगे। अमूमन चिराग तले अंधेरा होता है। और मुमताज़ मुफ्ती साहब एक खुद अपनी जगह पे एक, जिसे कहें कि आफताब हैं। बड़े पेड़ों के नीचे नन्हे पौधे उगते हैं। तो मैंने कहा शायद बात ही नहीं समझ आ रही जब किसी को। पठाने खान के ऊपर आप प्रोग्राम करें, उसको आप अपलोड कर दें, और आप कहें कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या आबदा परवीन। आपने उस फनकार को कितना पे किया है? क्या आप पे किया आपने उसको? ठीक है, बाबा जी ने आपसे इसका कोई क्रेडिट लिया या बॉबी सुल्तान ने? ठीक है, या मुझे आप बुला रहे हैं और उन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं अपने पेजेस पे। मैं तो किसी से कभी चार्ज नहीं करता। आज भी 2-3 चैनल से मुझे आज टीवी वाला मैंने रिप्लाई नहीं कर सका, सोनो टीवी वाले या 2-3, कि सर हमारे प्रोग्राम में आ जाए। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया,
बल्कि पीटीवी पे मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि जी ये रूल है, एक फॉर्म सा मुझे दे दिया कि ये कोई चेक होता है और हर एक ये वो। मैंने कहा यार ये अपने नाम का कटवा लो, किसी के नाम का रख लो, मैं नहीं, ये इस काम को मैं ले नहीं सकता, मैंने करना नहीं है। मैसेज है, मेरा लालच किया, मैसेज है, किसी तरह जाए। तो अल्लाह सबका भला करे। मैं उसमें जो बिटर एक्सपीरियंस उसमें यूँ कह लें कि वो मुझे इस लेवल पे ये नहीं उम्मीद थी कि ऐसे होगा। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, हालांकि मेरे पास अपनी कॉपी पड़ी है वो, लेकिन कॉपी थी चूँकि, अब मैं उसको अपने लोगों के साथ कर लूँगा और मुझे पता है कि उसको कैसे करना है, उसे कब कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कमेंट्री के साथ था, मैं छोड़ दिया इसको, मैं छोड़े। आपने सवाल करना था कोई? علم القرآن